जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके सभी कवर हो जाएंगे विथ स्टैटिक जीके और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सहयोग से ही हमारा मनोबल बढ़ता है तथा हम अच्छा कंटेंट आपको देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। आपके ऑप्शन है हॉकी का जादूगर, ऑप्शन बी है आपका फुटबॉल का जादूगर, ऑप्शन सी है आपका वॉलीबॉल का जादूगर तथा ऑप्शन डी है आपका क्रिकेट का जादूगर। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट आपको ये ध्यान देने हैं कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि 29 अगस्त को इनके जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1979 में हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। तथा वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। अब आपके ऑप्शन है बंगाल बाग, ऑप्शन बी है आपका देशबंधु, ऑप्शन सी है लोकमान्य तथा ऑप्शन डी है आपका हरियाणा हरिकेन। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका उपनाम लोकमान्य था। इन्हें सब प्यार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। कर यानी कि टैक्स। आपको ये ध्यान देना है कि 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में टैक्स न देने का आंदोलन चलाया और इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ये आपको ध्यान देना है। और इनका प्रसिद्ध कथन जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इनका प्रसिद्ध कथन क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इनका जो प्रसिद्ध कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इनका प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है नेताजी, ऑप्शन बी है राजा जी, ऑप्शन सी है देशबंधु तथा ऑप्शन डी है लोकनायक। आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम नेताजी था। इन्हें लोग नेताजी भी बोलते हैं। आपको ये ध्यान देना है। तथा की पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी पहली बार किसने कहकर बुलाया था या किसने इनका उपनाम दिया था। तो आपको ध्यान देना है कि एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था इसने नेताजी कहकर पहली बार बुलाया था। तथा आपको आगे ये ध्यान देना है कि सुभाष चंद्र बोस जो कि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की उपाधि प्रदान की। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को बोला गया था वह इसकी उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को दी थी। आपको ये ध्यान देना है कि गांधी जी का उपनाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी का उपनाम क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शन है सभी, ए ही आपका ऑप्शन है सभी तथा ऑप्शन बी है महात्मा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपिता, ऑप्शन डी है आपका बाबू। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि गांधी जी का उपनाम इनमें से सभी है, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सभी, ऑप्शन ए। तथा आपको ये की पॉइंट में ध्यान देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी गई। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो आपको ये ध्यान देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तथा आपको आगे ये ध्यान देना है कि गांधी जी ने टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। यानी कि आपको इसमें यह ध्यान देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई तथा गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी तथा ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चाचा तथा पंडित जी के नाम से जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता था।
दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट में कि पंडित नेहरू प्रौढ़ और युवाओं की तुलना में ज़्यादा स्नेह और महत्व बच्चों को दिया करते थे। इसी भावना को समझते हुए समाज ने उन्हें चाचा नेहरू की उपाधि से विभूषित किया। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि चाचा नेहरू की जो उपाधि मिली थी पंडित जी को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी को, इन्हें जनता द्वारा दिया गया था। आपको ये ध्यान देना है। तथा कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको मार्क करना है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राम गोपालाचारी तथा ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। अब दोस्तों आपको की पॉइंट में यह ध्यान देना है कि अपने भाषणों व कार्यों में शेर की तरह पराक्रमी व दहाड़ लाला लाजपत राय को अपनी व्यक्तिगत पहचान के चलते पंजाब केसरी की उपाधि मिली। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है। अब आपके ऑप्शन है महामना, ऑप्शन बी है कवि गुरु, ऑप्शन सी है पंजाब केसरी तथा ऑप्शन डी है सरदार। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों की पॉइंट आपको यह ध्यान देना है कि मदन मोहन मालवीय भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। दोस्तों इसमें आपको यह ध्यान देना है कि मदन मोहन मालवीय भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि महामना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सबसे अधिक सम्मानित होता है। आपको यह ध्यान देना है। और इस माननीय खिताब को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा इस्तेमाल किया गया और लोकप्रिय किया गया। आपको यह ध्यान देना है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसने दी थी, तो आपको महात्मा गांधी ऑप्शन में टिक करना है। आपको यह ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष सरदार के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तथा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सरदार के नाम से किसे जाना जा सकता है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लौह पुरुष तथा सरदार के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि देशी रियासतों के विलय में सबसे अधिक योगदान पटेल जी का था तथा नीतिगत दृढ़ता के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पटेल को सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी। आपको ये ध्यान देना है। तथा इसके बाद से ही लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाने जाना लगा। आपको ये ध्यान देना है। तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को साल 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको यह ध्यान देना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को साल 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको यह ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद तथा ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको यह ध्यान देना है। तथा दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको यह ध्यान देना है कि करीब 4 दशकों तक उन्होंने मुख्य रूप से एक साइंटिस्ट और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को संभाला। और दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो डीआरडीओ है इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है तथा आपका जो इसरो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आपको ये ध्यान देना है। तथा आपको आगे ये ध्यान देना है कि बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है महामना, ऑप्शन बी है हरियाणा हरिकेन, ऑप्शन सी है लिटिल मास्टर तथा ऑप्शन डी है अभय साधक। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है कि सुनील गावस्कर जी का जो उपनाम था वह था लिटिल मास्टर। अब दोस्तों की पॉइंट आपको ये ध्यान देने हैं कि क्रिकेट के समर्थकों ने उन्हें यह नाम दिया था।
अब दोस्तों आपको इसमें एक और ध्यान देना है कि लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जी को भी बोला जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सुनील गावस्कर तथा सचिन तेंदुलकर दोनों को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है अनिल कुंबले, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर तथा ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों आगे आपको यह ध्यान देना है कि हरियाणा हरिकेन कपिल देव का उपनाम है। वे एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और उनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है, ये आपको ध्यान देना है। तथा उन्होंने वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप ट्रॉफी हुआ था, उसमें जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान आपके हरियाणा हरिकेन यानी कि कपिल देव जी थे, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है। अब आपके ऑप्शन है देशबंधु, ऑप्शन बी है लोकनायक, ऑप्शन सी है सरदार तथा ऑप्शन डी है राजा जी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। तथा दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे यह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों की पॉइंट में आपको यह ध्यान देना है कि राजगोपालाचारी जी को जो राजा जी का उपनाम है वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि महात्मा गांधी जी द्वारा राजगोपालाचारी को राजा जी का उपनाम दिया गया। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है। अब आपके ऑप्शन है महामना, ऑप्शन बी है लोकनायक, ऑप्शन सी है देशबंधु तथा ऑप्शन डी है जेपी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था, आपको यह ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको यह ध्यान देना है कि चित्तरंजन दास को प्यार से देशबंधु, देशबंधु का जो अर्थ होता है दोस्तों देश का मित्र, आपको यह भी ध्यान देना है। तथा ये महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे, आपको यह ध्यान देना है। तो दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये भारत के महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे, यानी कि आपको ध्यान देना है कि ये लॉ के जानकार थे, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जेपी और लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है जेल सिंह। दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है आपका जेल सिंह और ऑप्शन बी है आपका मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल तथा ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जा रहा है जेपी और लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को जेपी तथा लोकनायक के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया था, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा या संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किसने चलाया था, तो आपको ध्यान देना है कि जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, आपको ये ध्यान देना है। तथा वे समाज सेवक थे, आपको आगे ये ध्यान देना है कि जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इन्हें जेपी के साथ साथ लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि जो जेपी जी थे इन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब तथा ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अमीर खुसरो, यानी कि तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो जी को जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है भारत का तोता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है और आपको ध्यान भी देना है कि जो तूतीय हिंद की उपाधि थी इसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था अमीर खुसरो को, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि कौटिल्य और चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौटिल्य या चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है आपका कालिदास तथा ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त।
तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विष्णुगुप्त। यानी कि आपको ध्यान देना है कि चाणक्य का जो दूसरा नाम है, यानी कि जो इनका अन्य नाम है वह है विष्णुगुप्त। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि पिता ने उनका नाम कौटिल्य रखा था तथा अपनी पहचान छुपाने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम विष्णुगुप्त रख लिया था। आपको ये भी ध्यान देना है तथा उन्हें ही बाद में कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र लिखा। आपको आगे ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है। अब आपके ऑप्शंस है भारत का नेपोलियन, ऑप्शन बी है भारत का शेक्सपियर, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं तथा ऑप्शन डी है तृतीय हिंद। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत का नेपोलियन। यानी कि समुद्रगुप्त का जो उपनाम है वह है भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों आपको आगे ये ध्यान देना है कि जो इतिहासकार एवी स्मिथ थे, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उपनाम दिया था। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों इनको ये उपनाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक शासक थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है महाकवि कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है तुलसीदास तथा ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कालिदास। यानी कि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है क्योंकि यह दोनों ही महान कवि और नाटककार थे। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि शेक्सपियर का जन्म कालिदास के जन्म के कई सालों बाद हुआ था, इसलिए कालिदास को शेक्सपियर कहने के विचारों के पीछे कई लोगों में मतभेद है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि महाकवि कालिदास का जो जन्म हुआ था वह 150 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि निराला के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी तथा ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आपका जो की पॉइंट है कि वो कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला में काम करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ लिया था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कलकत्ता से जो प्रकाशित होती थी पत्रिका मतवाला, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी काम करते थे तथा उन्होंने वहीं पर अपने नाम के साथ में निराला जोड़ा था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है मीराबाई, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा तथा ऑप्शन डी है डॉक्टर स्वरूप नारायणी वर्मा। तो दोस्तों इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब की पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि महादेवी की रचनाओं में भी मीरा की तरह ही प्रेम और विरह देखने को मिलता है तथा महादेवी का प्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली इस बात का परिचायक है कि उनका यह जीवन दर्शन है और जैसा मीराबाई और उनका यह जीवन मीराबाई जैसा है। आपको ये ध्यान देना है। यही कारण है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है राजगुरु, इनमें से कोई नहीं, सुखदेव तथा ऑप्शन डी है आपका भगत सिंह। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भगत सिंह। यानी कि शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। दोस्तों आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि भगत सिंह जी को फांसी की सजा मिलने के बाद कानपुर से निकलने वाले प्रताप और इलाहाबाद में छपने वाले भविष्य जैसे अखबारों ने उनके नाम से पहले शहीद आजम लिखना शुरू कर दिया गया था। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि जो प्रताप नामक पत्रिका निकलती थी, यानी कि अखबार निकलती थी, वह आपके कानपुर से निकलती थी तथा जो इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान देना है प्रयागराज से छपने वाला अखबार जो था वह भविष्य था तथा कानपुर से निकलने वाला अखबार प्रताप था। आपको ये ध्यान देना है। तो आपको आगे ये ध्यान देना है कि भगत सिंह जैसे वीरों के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ईश्वर चंद बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राम मोहन रॉय। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी कि विद्यासागर के नाम से ईश्वर चंद बंदोपाध्याय जी को जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी तथा ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो दादा भाई नौरोजी जी थे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है स्वराज पाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें भारत के सबसे बुजुर्ग पुरुष के रूप में जाना जाता है। तथा दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि दादा भाई नौरोजी जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है फराह अख्तर, ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी है जीव मिल्खा सिंह तथा ऑप्शन डी है निर्मल सैनी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने मिल्खा सिंह जी की तारीफ में उन्हें फ्लाइंग सिख नामक उपाधि प्रदान की थी, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल आयूब खान, उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन से शारदा देवी, ऑप्शन बी है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल तथा ऑप्शन सी है एनी बेसेंट तथा ऑप्शन डी है आपका विजया लक्ष्मी पंडित। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो एनी बेसेंट जी थे इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें निवेदिता का नाम दिया था, जिसका अर्थ है ईश्वर को समर्पित। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो निवेदिता नामक उपनाम दिया गया था एनी बेसेंट जी को, यह स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे जो पूछा जा रहा है कि अग्नेश गोमसा बोजा किस्सू किसका नाम है। ऑप्शन ए है आपका मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं तथा ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मदर टेरेसा जी को अग्नेश गोमसा बोजा किस्सू के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि मदर टेरेसा जी का जो जन्म हुआ था वह 1910 में हुआ था तथा इनका नाम अग्नेस गोंझा बोया जीजू था तथा मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। आपको ये भी ध्यान देना है कि 1948 में इन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है निर्मला कुरियन, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है श्याम वेनेगल तथा ऑप्शन डी है वी कुरियन। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो श्वेत क्रांति के आपके जनक थे यानी कि वर्गीज कुरियन जी, उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वी कुरियन, यानी कि वर्गीज कुरियन। अब दोस्तों आपको जो की पॉइंट ध्यान देने हैं कि वर्गीज कुरियन ने देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की और 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB का प्रेसिडेंट बनाया था। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको आगे ये ध्यान देना है कि भैंस के दूध से पहली बार पाउडर बनाने का श्रेय भी कुरियन जी को ही जाता है तथा दुनिया में पहली बार गाय के दूध से पाउडर इन्होंने ही बनाया था, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है भारत का शेर, ऑप्शन बी है बंगाल का शेर, ऑप्शन सी है भारत की जान तथा ऑप्शन डी है आपका बंगाल का बाघ। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आशुतोष मुखर्जी जी का जो उपनाम है वह है बंगाल का बाघ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।